फैंटम ऑफ आइडल एपिसोड 1 के पहले सीन में हम इस एनिमे के नैरेटर को आइडल के बारे में बताते हुए देख सकते हैं। हम दो आइडल को स्टेज पर आकर अपनी परफॉर्मेंस को देते हुए भी देख सकते हैं और उनका नाम था काजुकी और नियोडो। तो उसी कॉन्सर्ट पर नियोडो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है और इसी वजह से उनका आइडल एजेंट मैनेजर वो दोनों ही लोग को डांटने लगती है। तो उसी टाइम पर नियोडो काजुकी को ये कहता है कि मैं सिर्फ आइडल पैसा कमाने के लिए आया हुआ हूँ और मैं अपनी फैन के साथ इंटरैक्ट करना नहीं चाहता हूँ। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर नियोडो को एक अकेला ही एक बेंच पर बैठता हुआ देख सकते हैं और उसी टाइम पर एक लड़की नियोडो से बात करने के लिए आ जाती है और बाद में हमें उस लड़की के बारे में पता चलता है। वो ये कहती है कि वो एक आइडल है और उसका नाम आसागी मोगामी है। तो उसके बाद हम नियोडो और आसाही दोनों ही लोग को एक दूसरे से बातें करते हुए देख सकते हैं और कुछ देर बाद काजुकी भी उस जगह पर आ जाता है और उसी टाइम पर नियोडो काजुकी को आसाही के बारे में पूछने लगता है और उसके बाद काजुकी ये कहता है कि आसाही पहले ही मर चुकी है। और जब नियोडो को ये पता चलता है कि आसाही एक होस्ट है तो ये सब सुनने के बाद नियोडो कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है और उसके बाद हम आसाही के बैक स्टोरी को देख सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि आसाही की डेथ कार एक्सीडेंट से हुआ था और वो सिर्फ 17 ईयर्स का ही थी। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर नियोडो और आसाही दोनों ही लोग को एक दूसरे से बातें करते हुए देख सकते हैं और हम आसाही को बहुत खुश होते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम आसाही को बहुत खुश होते हुए भी देख सकते हैं। वो ये कहने लगती है कि मैंने बहुत टाइम बाद किसी से बात किया है। हम आसाही को बहुत सैड होते हुए भी देख सकते हैं क्योंकि उसको ये लगने लग रहा था कि उसको अब कभी भी एक स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने का चांस नहीं मिलेगा। तो उसके बाद हम आसाही और नियोडो दोनों को ही एक दूसरे से बातें करने लगते हुए देख सकते हैं और इसी टाइम पर आसाही ये भी कहने लगती है कि मैं इस कॉन्सर्ट पर तुम दोनों का ही परफॉर्मेंस देखने के लिए आया हुआ था। तो उसी टाइम पर हम नियोडो को आसाही को अपनी जॉब के बारे में बताते हुए देख सकते हैं। वो ये कहता है कि वो अपनी जॉब से फायर हो चुका है क्योंकि उसने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं दिया था। हम नियोडो को आसाही के सामने ये कहते हुए देख सकते हैं कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही आइडल बना हुआ था और ये सब सुनने के बाद आसाही बहुत गुस्से में हो जाती है और ये सब होने के बाद आसाही नियोडो को मारने लगती है और कुछ देर बाद आसाही नियोडो के बॉडी के अंदर चली जाती है और ये सब होने के बाद वो दोनों ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी टाइम पर काजुकी भी आ जाता है और ये सब होने के बाद हम आसाही को नियोडो के बॉडी के बाहर आते हुए भी देख सकते हैं। तो ये सब सीन होने के बाद हम नियोडो और आसाही दोनों को ही एक दूसरे का हेल्प करने का वाचा करते हुए देख सकते हैं और उसके बाद वो लोग कॉन्सर्ट के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद हम दूसरा सीन पर नियोडो और काजुकी दोनों को ही कॉन्सर्ट पर परफॉर्मेंस देते हुए देख सकते हैं और वो दोनों ही लोग को देखने के लिए बहुत सारे ऑडियंस भी आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर हम नियोडो को पर्सनैलिटी को चेंज होते हुए देख सकते हैं और ये सब देखने के बाद हम ऑडियंस को बहुत शौक होते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर वो दोनों ही लोग को गाना गाते हुए और नाचते हुए भी देख सकते हैं और नियोडो को परफॉर्मेंस को देखते हुए हम बहुत सारे ऑडियंस को नियोडो के मर्चेंडाइज को खरीदते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर नियोडो और आसाही दोनों ही लोग को बैक स्टेज पर जाकर बातें करते हुए देख सकते हैं और हम आसाही को बहुत खुश होते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर नियोडो और आसाही दोनों ही लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही लोग एक दूसरे से अब दूसरा कॉन्सर्ट पर हेल्प करेंगे। तो उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम नियोडो का ऑडियंस को एक रेस्टोरेंट पर जाकर खाना खाते हुए भी देख सकते हैं। हम वो तीनों ही लोग को नियोडो के परफॉर्मेंस के बारे में बातें करते हुए भी देख सकते हैं और वो तीनों ही लोग नियोडो का परफॉर्मेंस देखते हुए बहुत खुश भी होते हैं। तो उसके बाद इस एनिमे का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें अगले हफ्ते आने वाला एपिसोड का कुछ प्रीव्यू इमेजेस को भी देख सकते हैं।